आज शुभमन गिल देख रहा होगा ना बड़े स्क्रीन पे, कौन बैठा था जय शाह के साथ? भाई साहब वैभव सूर्यवंशी। ये होता है सुपरस्टार। कितने लोग खेले हैं इस आईपीएल के अंदर? एसआरएच के प्लेयर्स खेले, ईशान किशन खेले हैं, क्लासन खेले हैं, आपके लिए अभिषेक शर्मा खेले हैं। ये कोई छोटे नाम नहीं है। लेकिन जय शाह किसके साथ बैठे थे फाइनल के अंदर? एक आदमी को बुलाया गया कि पब्लिक किसको देखना चाहती है, वैभव सूर्यवंशी। जब बल्ला बोलता है ना तो फिर जबान चलाने की जरूरत नहीं होती। और वैभव सूर्यवंशी वैसे वहां पे स्टूडेंट की तरह यूं बैठा हुआ था कि भैया क्या हो गया, बड़ा घबराया हुआ लग रहा था कि जय शाह के साथ बैठा हुआ। लेकिन जय शाह ने क्यों बुलाया, बीसीसीआई ने क्यों बुलाया? बिकॉज उनको पता है पूरी दुनिया अगर किसी को देखना चाहती है ना आज, वो यही लड़का है। इसीलिए उसको स्पेशली बुलाया गया, बिकॉज भाई उसने जो कर दिया एलिमिनेटर में और जो कर दिया ना क्वालिफायर 2 में, वो डिजर्व करता था फाइनल। अब सबसे ये सवाल है, वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी आपने आज तक कभी देखा इतनी कम उम्र में? आपके पास भी जवाब ना है, मेरे पास भी जवाब ना है। मैं 20 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेला और मैंने ऐसा टैलेंट नहीं देखा है। उसने पावर प्ले में ही मैच खत्म कर दिया। जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की, वेस्ट इंडीज के जो लेजेंड है क्रिस गेल, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के एक सीजन में लगा, उससे ज्यादा छक्के लगा दिए। और यार 4 बार ऐसा किया है कि एक इनिंग में 10 से ज्यादा छक्के लगाए, वो भी रिकॉर्ड की बराबरी कर दी क्रिस गेल की वैभव सूर्यवंशी ने। दिस इज स्पेशल, दिस इज अनरियल, दिस इज अमेजिंग। ये देख के ना, ये बिहार के लड़के को देख के ऐसा लगता है अपना सा ही है, क्योंकि 15 साल का है, लेकिन इससे जो मेच्योरिटी दिखाई है वो काबिल तारीफ है। जानता था कि साकिब स्लो डालने वाला है, उसने साकिब को ना वेट करके ओवर कवर छक्का लगाया। ये मेच्योरिटी नहीं है तो क्या है? और जिस तरह से पैट कमिंस यॉर्कर का इस्तेमाल कर रहे थे, वो वेट कर रहा था कि यार ये यॉर्कर मिस करेंगे ना तो फिर मैं बड़ा शॉट लगाऊंगा। और वो यॉर्कर के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा जब अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो बल्लेबाजी की है वैभव सूर्यवंशी ने, फिदा करते जा रहा है हर बार और मेच्योरिटी दिखाते जा रहा है। राजस्थान कभी भी इसे रिलीज मत करना, मेहरबानी करके, कभी भी नहीं। उस तरीके का खिलाड़ी है और उसके दम पे ये मुकाबला एलिमिनेटर का जीत लिया है राजस्थान ने। और जब गेंदबाजी में भी जब आते हैं ना, तो जोफ्रा आर्चर एक भी वाइड नहीं डालते पावर प्ले में, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। और जो स्पीड से गेंदबाजी करते हैं, बाउंसर का इस्तेमाल करते अभिषेक शर्मा को ईशान किशन ने 16 रन बना दिए थे। फिर वापस अटैक करने जाते जोफ्रा आर्चर को, फिर आउट होते। तीसरी ओवर डालने आते हैं जोफ्रा आर्चर, वहां पे भी अटैकिंग अंदाज में ट्रेविस हेड खेलते और उनको वो बोल्ड कर देते, वहीं पे गेम पकड़ लेते। अगर पावर प्ले में वो जो विकेट गिर गई वो नहीं जाती ना, वो 3 विकेट जोफ्रा आर्चर को नहीं आती, तो शायद गेम बन सकता था, क्योंकि सपाट पिच थी। तो ओवरऑल जो राजस्थान ने ये गेम पकड़ा है ना, काबिले तारीफ गेम पकड़ा है। जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है। आखिर में मुझे लगा 5 ओवर में कम रन आए थे, वहां पे हल्का सा मौका था हैदराबाद को, लेकिन क्योंकि नई गेंद से विकेट चली गई, गेम में आने का वापस मौका हुआ ही नहीं। वेल डन राजस्थान। वैभव सूर्यवंशी पे कोई तो हैरी पॉटर या अमर चित्र कथा जैसी सीरीज आएगी, लेकिन वैभव के पास कोई जादुई बल्ला नहीं, बस अपनी मेहनत और पिता का एक ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। समस्तीपुर के पास ताजपुर के संजीव सूर्यवंशी को क्रिकेट में अपना नाम बनाना था, लेकिन बिहार उस दौरान बीसीसीआई एफिलिएटेड नहीं थी। सपना पूरा करने के लिए बिहार से आ गए मुंबई, पर मुंबई में भी ना क्रिकेट हाथ लगा, ना उनका दूसरा शौक जो कि था एक्टिंग। शिपयार्ड पे काम किया, डबल शिफ्ट्स में बाउंसर का काम किया, लेकिन बात नहीं बनी। वापस जब बिहार लौटे तो शादी हुई और कुछ सालों में आया वैभव। 4 साल की उम्र में वैभव के हाथों में कश्मीर विलो का बल्ला पकड़ा दिया संजीव जी ने। शुरू कर दिया उस सपने को जीना जो कभी अपने लिए देखा था। गांव के बाहर म्यूनिसिपल ग्राउंड पे, जहां ज्यादातर लोग वॉलीबॉल और लगोरी खेलते थे, कोच ब्रजेश झा के अंडर क्रिकेट शुरू करा दिया। फिर 7 साल के वैभव को घर से 200 किलोमीटर दूर बिहार और झारखंड के पुराने प्लेयर मनीष कुमार ओझा की जेन नेक्स्ट एकेडमी में दाखिला दिलाया। रोज 4 बजे उठना, तैयार होना और करना। माँ टिफिन पैक करती थी, बाप बेटे और कभी कभी साथ में जाने वाले मोहल्ले के नेट बॉलर्स का। और 6 बजे गाड़ी निकलती थी एक तरफ के 200 किलोमीटर के सफर पे। ये ऑलमोस्ट रोज की रूटीन थी और 10 साल के होते होते वैभव ने लगभग रोज 600 बॉल्स फेस करने की आदत डाल ली। एंड द रिजल्ट्स वर देयर फॉर पीपल टू सी इन लोकल क्रिकेट। और इस लड़के का क्रिकेट देखकर समर कादरी, जो कि बिहार के लिए क्रिकेट खेल चुके थे और राजस्थान रॉयल्स से नेट बॉलर के रूप में जुड़े थे, उन्होंने खबर पहुंचाई जुबिन भरूचा जी को ऑफ दिस इनसेन टैलेंट, जो कि इंटरनेट पे वीडियोस देख देख के अपना आइडल मान चुका था, ब्रायन लारा। उनका दिल रखने के लिए वैभव को ट्रायल्स पे बुलाया गया। एक लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर बॉल डालने वाला था और जुबिन भरूचा को लगा कि एज लगेगा और ये बच्चा आउट हो जाएगा। हुआ क्या? पहली बॉल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का। कोच भौचक्का रहे, लेकिन अभी इम्तिहान बचा था कि बच्चा एम्बैरेस ना हो। उन्होंने बाकियों के नेट्स खत्म होने का वेट किया और फिर वैभव को कहा अब बैटिंग करो और सावधान किया कि बॉल्स तेज आएंगी। जवाब आया, नो प्रॉब्लम सर। जुबिन भरूचा ने अपने फास्ट बॉलर्स को कहा कि तेज अटैकिंग बॉलिंग करो। कीपर खड़ा था 30 यार्ड्स पीछे। पहली कुछ बॉल्स कंफर्टेबली वेल लेफ्ट करी और फिर एक बॉल टांग दी सामने साइड स्क्रीन पे। स्पीड गन पे स्पीड 150 से ऊपर।
जुबिन भरूचा, जिन्होंने न जाने कितने टैलेंट्स खोज कर निकाले हैं, वो इतने इंप्रेस हुए इस लड़के से कि सीधा राजस्थान रॉयल्स को बोला कि ऑक्शन में इसके लिए कम से कम 10 करोड़ रखना। अपनी रेपुटेशन उन्होंने और रॉयल्स ने दांव पे लगाई और 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा एक 13 साल का लड़का, जो आज वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी क्रिकेट स्टोरी बन गया है। कल रात लीग में 53 छक्के पूरे कर लिए। क्रिस गेल ने 2012 में 59 मारे थे, तब वो 32 साल के एक लेजेंड बन चुके थे। लेकिन यूनिवर्स बॉस का रिकॉर्ड शायद बॉस बेबी के हाथों ही टूटना लिखा है। ताजपुर के म्यूनिसिपल ग्राउंड पे अब लोग क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं और उस एकेडमी में एक स्पेशल बैच शुरू हो चुका है 4 से 7 साल के बच्चों के लिए।